नमस्कार, मैं तेजकरण चौहान, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा, सह आचार्य इतिहास। आज हम बीए सेकंड ईयर के द्वितीय पेपर राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत राजपूताना का केंद्रीय सत्ता के साथ क्या संबंध रहा, राजपूताना और केंद्रीय सत्ता के मध्य कभी प्रतिरोध और कभी सहयोग दोनों के संबंध बने रहे। कुछ ऐसे प्रमुख शासक हुए जिनके साथ कूटनीतिक संबंध अलग अलग प्रकार के रहे। ऐसे लोगों में हमीर, चित्तौड़, राव मालदेव, महाराणा प्रताप और सहयोगात्मक संबंधों के अंतर्गत राजा मानसिंह, राजा राय सिंह, जसवंत सिंह और राजा जयसिंह के संबंध दिल्ली सत्ता के साथ जो रहे, उन संबंधों के बारे में इस अध्याय के तहत हम चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम सर्वप्रथम राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रसार शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली सल्तनत का संघर्ष रणथंभौर, जालोर और चित्तौड़ के संदर्भ में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम रणथंभौर के शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का कड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त करने के बाद अजमेर का राज्य पृथ्वीराज के पुत्र को लौटाया, लेकिन उसके भारत से लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और ऐबक ने गोरी के लौटने के बाद पृथ्वीराज के भाई हरिराज द्वारा विद्रोह करने और गोविंदराज को गद्दी पर बिठाने के पश्चात भी गोविंदराज ने जब सल्तनत के प्रति विद्रोह किया, तब ऐबक ने अजमेर का राज्य गोविंदराज को न सौंपकर एक तुर्क सूबेदार के अधीन कर दिया और गोविंदराज को रणथंभौर का राज्य प्रदान किया गया। इस प्रकार रणथंभौर में चौहान शक्ति का उदय होना शुरू हुआ। इस क्रम में वाघभट, वीर नारायण, जयसीमा और हमीर मुख्य थे। हमीर देव के गद्दी पर बैठने के बाद रणथंभौर एक बड़ी शक्ति के रूप में शीघ्र ही परिणित हुआ। हमीर ने अपनी विजय की नीतियों के द्वारा शीघ्र ही रणथंभौर को एक सुदृढ़ सैनिक शक्ति के रूप में परिणित कर दिया। हमीर ने अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हमीर का दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हुआ। बलबन की मृत्यु के बाद उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों
के पश्चात जलालुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। चूँकि जलालुद्दीन उस समय वृद्ध हो चुका था, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत की सीमा पर एक शक्तिशाली राजपूत राज्य को वह सहन करने को तैयार नहीं था। अतः उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर से पहले जहन नामक स्थान पर, जिसे वर्तमान में चाइन या छाण नाम से जाना जाता है, पर अधिकार कर लिया। जहाइन पर अधिकार करने के बाद जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु रणथंभौर पर लंबे समय तक घेराबंदी के बाद भी जलालुद्दीन दुर्ग को जीत नहीं पाया और लंबे घेरे के पश्चात असफल होकर वह वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटते समय उसके सलाहकारों ने मना भी किया, परंतु सुल्तान ने ऐसे 10 किलों को एक मुसलमान के बाल के बराबर समझकर अपने तर्क को सही ठहराने का प्रयास किया, परंतु वास्तव में जलालुद्दीन हमीर की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा और उसने समझ लिया कि रणथंभौर को जीतना एक दुष्कर कार्य है। साथ ही तुगलकनामा से पता चलता है हमीर के छापामार सैनिक दस्तों ने सुल्तान के सैनिक शिविर को काफ़ी क्षति पहुंचाई और उनमें भय उत्पन्न कर दिया था, परंतु सुल्तान जलालुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके भतीजे और नए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अधिकार जमाने के बाद रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था और संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाने की आकांक्षा रखता था। बलबन के बाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों की कमजोरी का लाभ उठाकर रणथंभौर के चौहानों ने हमीर के नेतृत्व में अपनी सैनिक शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था और जलालुद्दीन जैसे सुल्तान को भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। अलाउद्दीन के द्वारा चौहानों की इस नवोदित शक्ति पर आक्रमण करने के कई कारण थे। उन कारणों में सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली से रणथंभौर की निकटता होना, क्योंकि अलाउद्दीन नहीं चाहता था कि दिल्ली से इतनी अधिक नज़दीक कोई राजपूत शक्ति इतनी गर्व के साथ खड़ी रहे या इतनी महत्वाकांक्षी हो जाए कि कल को दिल्ली सल्तनत के लिए वो खतरा पैदा हो जाए। अतः वह राजपूतों की इस बढ़ती हुई शक्ति को सहन कर दिल्ली के लिए खतरा बनने देने को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। दूसरा कारण था जलालुद्दीन की असफलता। अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की असफलता से रुष्ट था और वह रणथंभौर की शक्ति का दमन कर जलालुद्दीन की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना और सल्तनत और सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना उसका एक कारण था। तीसरा, रणथंभौर दुर्ग की दुर्भेद्यता और अजेयता। जैसा कि हम जानते हैं, रणथंभौर का दुर्ग इतिहास में अपनी दुर्भेद्यता के लिए प्रसिद्ध है और ऐसे मजबूत और दुर्भेद्य किले को कौन
ऐसा राजा होगा जो अपने अधिकार में लेना नहीं चाहेगा। ऐसे किलों पर अधिकार जमा कर कोई भी सुल्तान, कोई भी राजा अपने आसपास के क्षेत्रों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कारण था जालोर के निकट लूट के माल को लेकर हुए विद्रोह के नेता मोहम्मद शाह और उसके भाई केहबरू को राणा हमीर के द्वारा शरण दिया जाना महत्वपूर्ण और ज्वलंत कारण बना इस दोनों के बीच संघर्ष का। समकालीन स्रोत अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हैं, लेकिन हमीर के महाकाव्य के अनुसार हमीर द्वारा मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना ही इस संघर्ष का मुख्य और तात्कालिक कारण था। इसामी भी इसी कारण की पुष्टि करते हैं। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो मुख्य सेनानायक उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। गुजरात में प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना लौट रही थी तो जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर 9 मुसलमान जो भारत में मंगोल जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था वो वहाँ बसे थे, उन 9 मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। शाही सेना ने यद्यपि उनका दमन किया, परंतु उनके कुछ नेता भाग निकले और उनमें से मोहम्मद शाह और केहबरू रणथंभौर के राजा हमीर के यहाँ पहुँच गए थे। अलाउद्दीन की तरफ से विद्रोहियों को सौंप देने की मांग को हमीर ने ठुकरा दिया, जिससे सुल्तान क्रोधित हो गया और उसने रणथंभौर के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया। इसी प्रकार चंद्रशेखर का हमीर हट अलाउद्दीन के सेनानायक मोहम्मद शाह का सुल्तान की मराठा बेगम से प्रेम हो जाना भी एक कारण बताते हैं, लेकिन खैर कोई भी कारण रहे हो, मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा ही सबसे बड़ा वास्तविक कारण थी। 1299 के अंत में अलाउद्दीन ने बयाना के गवर्नर उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने हेतु भेजा। उलुग खां अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ रवाना हुआ। उसी समय सुल्तान ने कड़ा के मुफ्ती नुसरत खां को भी अपने सैनिक दस्तों के साथ उलुग खां की सहायता हेतु रणथंभौर जाने को कहा। दोनों की संयुक्त सेनाओं ने जहैन पर आक्रमण किया, जो कि रणथंभौर के मार्ग की एक कुंजी था। तुर्क सेना ने कोई खास प्रतिरोध के बिना इस नगर पर अधिकार कर लिया और उसे जी भरकर लूटा। राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे पीछे खदेड़ दिया और लूट में प्राप्त सामग्री के साथ वापस लौट पड़ी। रणथंभौर के निकट पहुंचने पर सूचना मिली कि शत्रु संगठित होकर पुनः आक्रमण की तैयारी कर रहा है। इस पर भीम सिंह सेना सहित वापस लौटा, परंतु उलुग खां ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से राजपूत सेना पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। इसामी हमें खलजी सेनानायक और हमीर के मध्य हुए पत्र व्यवहार की जानकारी भी प्रदान करता है। चौहान विवरणों से इस कथन की पुष्टि भी होती है। इसामी लिखते हैं, रणथंभौर पहुंचने के पहले उलुग खां ने हमीर के पास ये पत्र भिजवाया कि दिल्ली सुल्तान के मन में हमीर के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं है और यदि वह शरणागतों को मौत के घाट उतार दे या उन्हें सौंप दे तो शाही सेनाएं वापस लौट जाएगी। परंतु हमीर अपने वचन के पक्के थे और उन्होंने शरणागतों को सौंपने या अपने राज्य से निर्वासित करने से इनकार कर दिया। अमृत कैलाश द्वारा रचित हमीर बंधन से भी पता चलता है कि राज्य के बहुत से सेठ साहूकारों, महाजनों और मुख्य पदाधिकारियों ने हमीर को शरणागतों को सौंपकर युद्ध टालने की सलाह दी कि दिल्ली सुल्तान पर्याप्त शक्ति संपन्न है और लंबे युद्ध को सहन कर सकता है। इसके विपरीत रणथंभौर की जनता को
दीर्घकालीन संघर्ष के कारण अत्यधिक कष्ट होगा, परंतु हमीर ने उनकी सलाह को ठुकरा दिया और किसी भी कीमत पर शरणागत को सौंपना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार दोनों शक्तियों के बीच समझौता वार्ता असफल हो गई और मुस्लिम सेना रणथंभौर के दुर्ग की तरफ बढ़ी और उसने दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। उलुग खां ने दुर्ग से थोड़ी दूरी पर अपना शिविर लगाया। किले के चारों तरफ पासिब, गरगच, मजनिक और मगरिब नामक यंत्रों के द्वारा भारी पत्थरों की बौछारें दुर्ग को तोड़ने के लिए की। उधर हमीर भी दुर्ग की रक्षा की तैयारियां पूरी कर चुका था और राजपूत सैनिक दुर्ग की प्राचीरों से मुस्लिम सेना पर निरंतर पत्थरों की वर्षा कर रहे थे। इसके अलावा वे अन्य प्रक्षेपास्त्रों को भी फेंक रहे थे। ऐसे ही एक प्रक्षेपास्त्र की मार से उसका प्रमुख सेनानायक नुसरत खां मारा गया और वह जिससे शाही सेना में निराशा पैदा हुई। हमीर ने शत्रु पक्ष की स्थिति का लाभ उठाते हुए दुर्ग से बाहर निकलकर उसको जोरदार आक्रमण किया। उलुग खां इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी क्षति उठाने के बाद वो सेना सहित झाई की तरफ भाग गया और वापस अपनी सेना को एकत्रित करने लगा। जब अलाउद्दीन को अपने भाई उलुग से युद्ध की रिपोर्ट मिली, तब अलाउद्दीन ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्वयं रणथंभौर की विजय का कार्य अपने हाथों में लेने का निश्चय किया और एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर के लिए रवाना हुआ। मार्ग में तिलपत नामक स्थान पर वह अपने भतीजे अकद खां के षड्यंत्र का शिकार हुआ और मरते मरते बचा। स्वास्थ्य लाभ कर वह शीघ्र रणथंभौर की तरफ बढ़ा और उलुग खां से जा मिला। अलाउद्दीन ने दुर्ग के ठीक सामने वाली ऊंची पहाड़ी पर अपना शिविर लगाया। दुर्ग और शिविर के मध्य स्थित खाई को पाटने का आदेश दिया और चारों तरफ घेराबंदी का कार्य किया जाने लगा। उधर हमीर भी सतर्क था। उसने खाई को पाटने के सारे प्रयत्न बेकार कर दिए। दुर्ग से फेंके जाने वाले भारी पत्थरों की मार से खाई पाटने में जुटे सैकड़ों मुस्लिम सैनिक मारे गए। अलाउद्दीन रणथंभौर का घेरा डाले बैठा रहा और दूसरी तरफ उसके विरुद्ध विद्रोह उठने लगे। उसी समय उमर खां, मंगू खां और हाजी मौला के विद्रोहों की सूचनाओं से शाही शिविर में निराशा उत्पन्न हुई, परंतु फिर भी अलाउद्दीन पूर्ण मनोयोग से घेराबंदी में लगा रहा। मुस्लिम सैनिकों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था और अनेक सैनिक शिविर छोड़कर जाने लगे थे। 1 वर्ष की लंबी घेराबंदी और समय समय पर किए गए शौर्यपूर्ण दावों के उपरांत भी अलाउद्दीन को जब सफलता न मिली तो उसने छल कपट और जालसाजी का सहारा लिया और उसने हमीर को संदेश भिजवाया कि उसका सेनापति रत्तीपल्ला संधि वार्ता के लिए अपने सेनापति रत्तीपल्ला को संधि वार्ता हेतु शाही शिविर में भिजवा दे। चौहान साक्ष्य बताते हैं कि सुल्तान ने रत्तीपल्ला को रणथंभौर दुर्ग का आश्वासन देकर अपने पक्ष में फोड़ लिया। फरिश्ता भी इस कथन की पुष्टि करता है। कुछ अन्य लेखक सुल्तान हमीर के एक अन्य सेनानायक रणमल को भी पक्ष में करने के विवरण देते हैं। इन दोनों सेनानायकों के विश्वासघात के उपरांत अलाउद्दीन सरलता के साथ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। उसे अपने शिविर और दुर्ग के मध्य की खाई पाटने का काम जोर शोर के साथ करना पड़ा और तमाम बाधाओं के उपरांत मुस्लिम सैनिक दुर्ग तक जा पहुँचे। इस समय तक रणथंभौर दुर्ग में खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया था। अमीर खुसरो लिखता है कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ऐसी
परिस्थितियों में हमीर के एक और अधिकारी सर्जन शाह ने गुप्त रूप से खाद्य पदार्थों में हड्डियां डालकर खाद्यान्नों को अपवित्र कर दिया। परंतु जो भी कारण हो, इतना सही है कि मुसलमानों की दीर्घ घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्यान्न का संकट बहुत गहरा हो गया था और ऐसी स्थिति में हमीर के लिए अधिक दिनों तक दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं जानकर शत्रु पर अंतिम आक्रमण के लिए तैयारियां शुरू की। राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया और राजपूत योद्धा केसरिया पहनकर दुर्ग का फाटक खोलकर शत्रु से मोर्चा लेने निकल पड़े। दोनों पक्षों में आमने सामने का जमकर संघर्ष हुआ, परंतु अल्पसंख्यक राजपूत अधिक समय तक न टिक सके। हमीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसने जिन मुसलमान सरदारों को शरण दी थी, वे लोग भी अपने साथियों सहित सुल्तान की सेना में लड़ते हुए मारे गए। इसामी लिखता है, इस युद्ध में राणा हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंबोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। हमीर महाकाव्य भी लिखता है कि जब युद्ध में सफलता की आशा न रही तो राणा हमीर ने अपने हाथ से अपना शीश काटकर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। यद्यपि यह अविश्वसनीय और हास्यास्पद वर्णन है, क्योंकि उस समय के लगभग सभी समकालीन साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमीर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंबोर के चौहान वंश का पतन हो गया। हमीर की मृत्यु के बाद उसके विश्वासघाती सेनानायकों रत्ती पल्ला और रणमल को भी मौत की सज़ा दी गई। सुल्तान ने घायल मोहम्मद शाह का उपचार करवाया और उसके सामने दया और क्षमा के प्रस्ताव रखे, परंतु उस वेदनामय स्थिति में भी मोहम्मद ने सुल्तान के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। क्रोधित सुल्तान ने उसे मौत की सज़ा दी। रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार होने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी धर्मांधता का प्रदर्शन किया और अनेक मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। अमीर खुसरो लिखता है, कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इस प्रकार दिल्ली वापस लौटने से पूर्व अलाउद्दीन ने रणथंबोर दुर्ग और जायन का क्षेत्र उलुग खां को प्रदान किया और पुनः दिल्ली लौट गया। इस प्रकार हमीर, जो कि इतिहास में अपने हठ के लिए प्रसिद्ध है, उसने अपने शरणागत को अपनी जान देकर भी बचाया और एक श्रेष्ठतम उदाहरण इतिहास में प्रदर्शित किया। हमीर जैसे पराक्रमी और स्वाभिमानी नरेश के लिए इससे अधिक श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। दिल्ली सल्तनत के साथ उसका संबंध राजनीतिक स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के बुनियादी सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ था। एक तरफ शक्तिशाली मुस्लिम सल्तनत अपने राजनीतिक और धार्मिक प्रभुत्व को भारत में सुदृढ़ और व्यापक बनाने में तुली हुई थी, दूसरी तरफ हमीर और उसी के समान विचार वाले राजपूत शासक उसकी बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करके धार्मिक सहिष्णुता के साथ अपने राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत थे। परंतु साधनों की दृष्टि से दोनों पक्षों में भारी असमानता थी। इस असमान स्थिति में भी हमीर ने दिल्ली सल्तनत का लंबे समय तक प्रतिरोध किया। वह अत्यंत प्रशंसनीय है और उसका व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमीर की शूरवीरता और विषम परिस्थितियों में भी अपने वचन पर कायम रहना तथा अपने वचन को निभाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना एक विस्मयकारी घटना है, जो हमें पुराने युग की याद दिलाती है। उनकी स्तुति में एक कवि ने कहा है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार।
अर्थात जैसे सिंह एक ही बार पैदा होता है, सत्पुरुष जो वचन देता है उस पर कायम रहता है। केले के वृक्ष पर एक ही बार फल आता है और महिला की शादी पर एक ही बार तेल चढ़ता है। उसी प्रकार हमीर का हठ भी एक ही बार है, जो बार बार नहीं होगा। इस प्रकार हमीर के व्यक्तित्व और पराक्रम के बारे में इससे बड़ी और क्या बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।